गुरुचरणम। अभी जैसे जैसे आकाश में अभी बारिश हो रहा है इसलिए बरसाती पहन के वीडियो बन रहा है। चलते फिरते काम भी चल रहा है और चलते फिरते वीडियो बन रहा है। गुरु चांडाल का धीरे धीरे इम्पैक्ट इफेक्ट अभी दिखाई देने लग रहा है लोगों के ऊपर। कारण ये है कि ये नहीं दिखता, इस समय दिखने का कोई चांस नहीं था अगर गुरु अतिचारी नहीं होता। ये भी एक बड़ा प्रमाण है कि गुरु इस समय अतिचारी है और अतिचारी के कारण उसका इम्पैक्ट लोगों के ऊपर पड़ना चालू हो गया है और आगे आगे चलेगा, पड़ेगा। तो जिसके भी कुंडली में गुरु चांडाल है वो लोग थोड़ा सा सावधान बरतना चाहिए। और मुख्य तो उनके लिए जिनका गुरु और केतु जिसके कुंडली में है या एक घर आगे पीछे भी है, ऐसे कंडीशन में गुरु जैसे जैसे अतिचारी होके जैसे पुष्या को क्रॉस करके आगे आगे जाएगा और इधर अश्लेषा और आसपास केतु का होने लगेगा। केतु भी बहुत पास आ चुका है और 2-3 महीना में पार हो जाएगा। हर एक ग्रहों को आप कभी नहीं कह सकते हो कि खाली जिस दिन एक साथ आ जाएंगे तभी फल देंगे। ये लोग एक राइट डिस्टेंस में आना होता है, इसको बोलते हैं प्री इफेक्ट पोस्ट इफेक्ट। हम लोग गोचर से कुंडली से तो फिर वो डिग्री डिस्टेंस देखना पड़ता है, कौन किसको डोमिनेट कर रहा है देखना पड़ता है। कभी कभार अगर गुरु डोमिनेट किया है केतु के ऊपर तो वो अलग फल होता है, केतु डोमिनेट कर रहा है गुरु को तो वो अलग फल होता है। फिर कहीं ना कहीं से अगर शुभ ग्रहों का कुछ ज़्यादा दृष्टि है तो अलग रहता है, अलग अलग इम्पैक्ट रहता है। जैसे सबसे खतरनाक हुआ था 1991, गुरु केतु इसी जगह में आके मिले थे, कर्क और सिंह के एक्सिस में अगर आप देखोगे तो। और उस समय जो घटनाक्रम घटा बड़ा प्रचंड था। जैसे गुरु माने ब्राह्मण, गुरु माने पंडित, गुरु माने ज्ञानी, गुरु माने साधक इत्यादि इत्यादि जो भी बहुत सारा है, वो सब बार बार बोलने का आवश्यकता नहीं। 11,000 वीडियो दे दिया और क्या बोलें उसके ऊपर। तो उस समय कश्मीर का जितना पंडित क्वचन न हुए थे। ऐसे ही जब गुरु चांडाल का इम्पैक्ट हो रहा था भारत स्वाधीनता, महात्मा गांधी टाटा बाय बाय होने के टाइम में, केरल इत्यादि और कई सारा स्थान में ब्राह्मण क्वचन हो रहे थे। ये एक इम्पैक्ट है और अभी भी ऐसा ही कुछ इफेक्ट दिखाई दे रहा है जिस समय ब्राह्मणवाद का सोशल मीडिया में नौटंकी चल रहा है। सावधान रहना चाहिए। अच्छा, ब्राह्मण माने खाली ब्राह्मण नहीं सोचना कि पंडा सतपति मिश्रा। इसमें जो लोग भी आध्यात्मिक साधना जगत में हैं वो सब इन्फेक्टेड होने वाले हैं। और इस समय गुरु कंबस्ट है तो आप समझ सकते हो कि जो गुरु तुल्य व्यक्ति है या जिनके अंदर गुरुता है उसका कोई सुनने वाला, मतलब जो बड़े लोग हैं उनका बात का कोई मूल्य वैल्यू नहीं रहता है। तो अभी आप कॉकरोच वाला में कंडीशन में देख रहे होंगे, क्योंकि जब शुभ ग्रह दब जाते हैं, इसके ऊपर मैं वीडियो दिया था, याद करो। जब शुभ ग्रह दब जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, पाप कर्तरी में फंस जाते हैं, जो कि गुरु और बुध दोनों अभी पाप कर्तरी में, और गुरु कंबस्ट, बुध का भी हाल फिलहाल ऐसा ही कुछ कंडीशन, और शुक्र तो केतु के साथ, और ये लंबा समय तक रहेगा। अभी फिर नीच होने वाला है, उसका भी पावर ख़त्म हो रहा है। ऐसे कंडीशन पे जितने सारे कुंडली में गुरु चांडाल है उनको अभी से सावधान रहना चाहिए, अदरवाइज बड़ा सा ठोकाई पिटाई पड़ सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर साथ में आपका शनि 7.5 चल रहा है, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, ढैया चल रहा है, सिंह राशि, धनु राशि, पनौती चल रहा है, वृश्चिक, हाँ हमारा 56 इंच, तो ऐसे कंडीशन पे। अच्छा, गुरु चांडाल किसके कुंडली में है? हमारा एजुकेशन मिनिस्टर प्रधान बाबू द्वादश में है। तो सबसे पहला इम्पैक्ट बताता हूँ मैं, इसका राइट फल नहीं बताऊँगा क्योंकि अभी हो सकता है गलत हो जाए। ये लोग गुरु चांडाल होने से क्या होता क्या है, और जो जैसे जैसे गुरु चांडाल मूवमेंट और क्लोज कंजक्शन होने लगेगा तो होगा क्या। उस समय आदमी माइक्रो मिस्टेक करेंगे, ऐसा छोटा सा मिस्टेक करेंगे जो कि बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ता है हर एक का लाइफ में। देखना, ऐसा नहीं कि जिसके कुंडली में गुरु चांडाल है वो तो ज़्यादा करेंगे, जिसका नहीं भी है लेकिन आकाश में गुरु चांडाल लगा है, दैट इज़ 1 to 3%, डिपेंड अपॉन योर लग्न राशि एंड 7.5 एंड ऑल, एंड दशा अंतरदशा ऑल्सो। और गुरु का महादशा है और गुरु में जिसका केतु चल रहा है
उनको तो 100% सावधान रहना चाहिए। या केतु महादशा में गुरु का चल रहा है तो और ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, डोमिनेटिंग कंडीशन है। और जानते हो यहाँ सबसे मज़ेदार बात क्या है कि जैसे ही पुष्या को क्रॉस कर जाएगा गुरु और केतु इस गंडमूल नक्षत्र में, ज़्यादातर बुध और केतु का जो दोनों नक्षत्र एरिया है उसमें बड़ा पावरफुल होता है, तो हाईली इम्पैक्ट करता है गुरु पर। तो पहला बात बताया, सिली मिस्टेक एंड इट विल पनिश यू हैवीली। जैसे ऐसे समझाइए, मैं भाषण देते जा रहा हूँ और मेरा अगर कुंडली में गुरु चांडाल है तो ऐसा कुछ बाय मिस्टेक अज्ञानता के साथ बोल जाऊँगा जो कि मेरा आधा 1 घंटा का प्रवचन 5-10 सेकंड का या 5-10 मिनट का गलत, या उसका भाव को लोग अलग समझेंगे। आलू बोलने से भालू समझेंगे, गधा बोलने से घोड़ा समझेंगे, भेड़ बोलने से बकरी समझेंगे, आप नमस्कार बोल रहे हो तो कुछ और समझेंगे। तो ये इम्पैक्ट इफेक्ट रहेगा। फिजिकल प्रॉब्लम में रोग मात्रा बढ़ जाएगा, पर भगवान ना करे कि यहाँ पर आने के बाद ऐसे इफेक्ट में ज़्यादातर देखा गया है कोई ना कोई महामारी टाइप या कोई ना कोई बीमारी। कौन सा ज़्यादातर? वही गुरु माने ऑक्सीजन भी कहा गया है और केतु माने जीव तत्व कहा गया है। तो ऐसे कंडीशन में कुछ ना कुछ ये लंबा समय तक होने वाला है, करीब नियर अबाउट एक साल। तो इस दौरान कुछ ना कुछ बकरी मार्गी अतिचारी का इम्पैक्ट इफेक्ट से कोई ना कोई ऐसा बीमारी, और ज़्यादातर ब्रीदिंग रिलेटेड डिजीज़ का सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है। जिसका भी अस्थमेटिक प्रॉब्लम है या किसी प्रकार का ब्रीदिंग डिजॉर्डर है, जिसका भी कुंडली में आज तक देखा हूँ गुरु चांडाल है, ज़रूर उसके ज़िंदगी में ब्रीदिंग डिजॉर्डर रहता है। रेमेडी यही है कि कहीं पर जाके 1 महीना का ट्रेनिंग कोर्स, पर्टिकुलरली योगा साधना हो गया वही दिखे चले जाओ दुटो बुतल कहीं भी जाके अगर आप इस प्रकार का प्रैक्टिस कर लेते हो, थोड़ा सा ब्रीदिंग करेक्शन अगर आपको समझ में आ जाए, जनरली नहीं आता है। धरती में 80% आदमी रॉन्ग ब्रीदिंग पैटर्न अटेंड करते हैं, और सही ब्रीदिंग पैटर्न कर लें तो ज़िंदगी में बहुत डेवलपमेंट कर सकते हैं, ज्ञान उदय होता है। चलो वो आप करोगे नहीं मुझे पता है। एक गधानंद 60 साल का उम्र हो गया, रिटायर्ड हो गया, बोला यार 6 महीना तो दे दे अपने लिए, 6 महीना का तो योग साधना शिविर कोर्स यहाँ पर आके कर ले या कहीं भी कर ले। लेकिन सब कोई ATM मशीन है, पैसा का दौड़ भाग करने वाला। एखाने दौड़े दाओ दादा, अरे एखाने जलटा আছে देखते पारी ना। हाँ, तो ऐसे कंडीशन में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बिल्डअप हो रहा है तो यू नीड दैट। अगर आप जानते हो गुरु किस चक्र का मालिक है, हमारा जो षड चक्र है दैट इज कुंडलिनी योगा, कुंडलिनी जागरण, और केतु किस चक्र का मालिक है, किस चक्र के ऊपर इफेक्ट डालता है, उसका मेन लॉर्ड कौन सा है, वो सब लंबा विषय होगा, रोड में ब्रह्म ज्ञान तो नहीं दे सकते। और यहाँ इस समय अगर कोई बचाने वाला है तो वही है दैट योगिक पावर, दैट एक तो योगिनी तंत्र योगा, और दूसरा अगर ये सब जानते हो तो क्योंकि ये सब ओपनली ज्ञान नहीं दिया जाता है, आदमी गलत प्रैक्टिस करके यूट्यूब देख के जो लोग योगा करते हैं मरते हैं, और वो जो लाल कपड़ा काला दाढ़ी वाला का योगा कर करके बहुत आदमी पैरालिसिस हुआ है, मरा है, वो सब अभी नहीं है, आने वाला समय में निकलेगा। कहाँ जाएगा? सब निकलेगा। मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं देखा हूँ बहुत सारे मतलब अप्रैल का महीना में भस्त्रिका करा रहा था गधा, और सामने बैठ के कर रहे थे और वहाँ ही स्ट्रोक हो गया और मरे नहीं, जिंदा है आज तक, बहुत साल से भुगत रही है पैरालिसिस। अब कौन समझा है? क्योंकि जब यूट्यूब में कोई जैसे आके भाषण देता है ना, तो आप उसमें अप्यायित हो जाते हो, या आप उसमें क्या बोलते हैं मतलब इन्फ्लुएंस हो जाते हो, फिर वो आपको लगता है कि वो जो बोलता है सब सही, फिर उसमें आप रिसर्च करते नहीं हो या उसके ऊपर डिटेल नॉलेज रखते नहीं हो, तो जिसका परिणाम भारी पड़ता है। ऐसा ही होगा। और जितने सारे गुरु लोग हैं, बाबा मांबा कांबा टांबा है, बृहस्पति यहाँ पीड़ित होने के कारण उनके ऊपर गाज गिरेगा। बहुत सारा इस प्रकार के बाहर निकलेंगे, बहुत सारे को अंदर मामा का घर जाना पड़ेगा, कुछ को छोटा भी जाएगा। और सबसे बड़ा चीज़, जब ज्ञान का हाउस मतलब पावर हाउस ऑफ नॉलेज जब डैमेज होता है, उस टाइम जोन में सभी का
ज्ञान भ्रष्ट होता है। तो कौन बचाएगा इस समय? वेदांत। तो अगर कहीं संभव है तो वेदांत का कोर्स कर लो, 1 महीना का, 2 महीना का। वेदांत ज्ञान ही, देखो वेदांत ज्ञान को छोटा मोटा समझते हैं, लेकिन वेदांत का ज्ञान ऐसा है कि मनुष्य को बड़े से बड़े इंटरनल कॉस्ट से बचाता है। देखिए ब्राह्मण लोगों को ड्यूटी दिया गया था ना गांव-गांव में जाके पूजा पाठ करने के लिए, तो इनर एनर्जी जब बर्बाद होता है तो पंडित लोग जाके वहाँ करते हैं। और इसीलिए वो हम लोग, जैसे हमारा 56 गांव है पुश्तैनी, जिसमें हम लोग का यजमान रहते हैं। ऐसा नहीं कि आजकल से यूट्यूब में कुंडली देख लिया फिर भूल गया, ऐसा नहीं होता था। तो ये जो कंडीशन अभी आने वाला समय में आकाश में होने वाला है, ये बड़ा पिकुलियर कंडीशन होने वाला है और उसका प्री इफेक्ट पोस्ट इफेक्ट इस समय बड़ा जोर से पड़ रहा है। तो नेचुरली ब्रीदिंग डिजॉर्डर प्रॉब्लम और सिली मिस्टेक प्रॉब्लम, और लोग एक दूसरे का बात सुनेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, और ज्ञान का कमी के कारण लोग जितना जो नहीं करना चाहिए वैसा ही मूर्खता करेंगे, बड़े सारे मूर्खता करेंगे। इनके इस समय दिमाग में घुसेगा, क्योंकि ज्ञान मतलब डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग इज बुद्ध, एंड इंटेलेक्ट बुद्धि, और जो ज्ञान है वो 2 चीज़ में आता है, वाचस्पति विद्महे बुद्धिमूल निर्णय धीमहि। तो बुद्धि जिस चीज़ को डिसीजन मेकिंग करता है, बृहस्पति इसको कंफर्म करता है। तो होगा क्या इस समय कि कोई भी चीज़ का आप डिसीजन लेते हो तो आप उसको कंफर्म नहीं हो सकते हो। 1000 वीडियो पकड़ लो, एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप पकड़ लो गाड़ी खरीदना चाहते हैं, इथानॉल का प्रॉब्लम चल रहा है, कौन सा गाड़ी लेंगे? आप 1 लाख वीडियो भी देख लो लेकिन आप कंफर्म नहीं हो सकते हो। देन क्या हो गया? डिसीजन मेकिंग में कमी। जय हो, चिन्ही जय परवार। तो आप कंफर्म नॉलेज को गैदर मतलब फाइनलाइज नहीं कर सकते। अब डिसीजन मेकिंग में जब कमी होता है तो लोग, आज जो चल रहा है ईरान, इजराइल, अमेरिका, वही कौन क्या करेगा, वो इधर से छोड़ेगा, वो उधर से छोड़ेगा, क्या छोड़ेगा किसी को पता नहीं, और क्या स्ट्रेटजी है वो भी पता नहीं, क्या करना चाहिए, क्या सही दिशा है पता नहीं। वही चीज़ कॉकरोच के साथ चल रहा है, ना कोई लीडर है, एक काम के लिए निकला था दूसरा काम में डाइवर्ट हो गया। तो इस प्रकार का उस समय और ज़्यादा सीवियर टेंडेंसी दिखाई देगा। अभी कॉकरोच का निकला है, उस समय फिर किसान का निकले, फिर किसान का निकले तो और किसी का निकले। तो इस प्रकार के टेंडेंसी लोगों के अंदर बढ़ेगा। बुद्धि भ्रष्ट योग जिसको बोलते हैं, ज्ञान भ्रष्ट, बुद्धि भ्रष्ट। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर किस में आएगा? देखो गुरु का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक मंत्र गुरु का, प्रेमदाताय विद्महे गुरुदेवाय धीमहि। सो जितने सारे लबरा लबरी वाला कंपनी हैं वो लोग उस समय बहुत सावधान रहें, अपना लबरा लबरी को विश्वास नहीं करना। ग्रह ही ऐसा कर देंगे कि फिर किसी को नीला वाला ड्राम में भरना पड़े, आएगा न्यूज, आएगा, क्योंकि उस समय शुक्र का भी स्थिति बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। शुक्र का अगर गोचर देखोगे कुछ दिन तक तुला राशि में ठीक ठाक रहेगा, निज गोचर पार होने के बाद आगे आगे जैसे जैसे जाएगा वो बड़ा पीड़ित चलेगा, और उधर भी उतना ज़्यादा पावर नहीं आएगा, उच्च होने के बाद पावर आएगा। तो प्रेम में धोखा का मात्रा बढ़ेगा। और इस समय मैं बता दूं, जो भी लभरा लभरी लोग हो और जिसके कुंडली में गुरु चांडाल है, तो अच्छा ये प्रेम लभरा लभरी वाला प्रेम तो सम्यक मात्र है। मैं जिस प्रेम का बात बोल रहा हूँ कुछ अलग है, अब वो सब यहाँ नहीं समझा सकता। तो बाप ये प्रेमी वाले ये जितने हैं उनको बड़ा सावधान रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए। इस समय कुछ ना कुछ ऐसा हाँ खिलाना पिलाना हो जाएगा और धोखाबाजी हो जाएगा, अविश्वास के कारण, विश्वास में कमी के कारण, विश्वास माने प्रेम, विश्वास का कमी के कारण जिसका खामियाजा और जिसका प्रॉब्लम बड़ा लंबा समय तक रह जाएगा आगे चल के। तीसरा क्या है? गुरु चांडाल होने से अनकंट्रोल माइंड, सेक्सुअल टेंडेंसी ग्रोथ। ओवरऑल आप ऐसे समझ सकते हो कि जिसका भी कुंडली में गुरु चांडाल होता है, ये सब डीप सीक्रेट सब बोल नहीं रहा हूँ, बस उस लेवल तक बोल रहा हूँ जहाँ तक बोलना चाहिए, सारा डिस्क्लोज तो नहीं किया जा सकता। तो गुरु चांडाल वालों का ऐसे ही कामना वासना बहुत ज़्यादा रहता है, अनकंट्रोल माइंड रहता है, और उसका मूल कॉज क्या है? ब्रीदिंग डिजॉर्डर। और वो कभी मानते नहीं कि मेरा ब्रीदिंग डिजॉर्डर है, अनकंट्रोल माइंड है,
नहीं। तो उसमें क्या होगा, ओवर थिंकिंग, और उसके बाद कामना वासना में वृद्धि। उस समय उनको देखो विवेक मर जाता है ना, गुरु बृहस्पति कांड चंडाल हो जाने से विवेक मर जाता है। मैं ऐसे बड़े बड़े बाबाओं को देखा हूँ जिसके कुंडली में गुरु चांडाल, हाँ वो माताओं के पीछे पड़ जाते हैं। ठीक है, तो फिर माता भी गड़बड़, बाबा भी गड़बड़। तो दैट्स व्हाई गुरु चांडाल इज मोस्ट प्रोबेबल फैक्टर्स। वो हो रहा है अभी, ये लंबा समय तक होगा, और गुरु केतु को क्रॉस ओवर करके चला भी जाएगा। गुरु केतु जब ऐसे क्रॉस ट्रांजिट करके पार भी हो जाएंगे, तब तक अप टू 15 डिग्री इधर 15 डिग्री इधर, तो ले दे के 1 साल 1.5 साल तक इसका इफेक्ट आप लोगों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे कंडीशन में आप लोगों को बहुत ज़रूरी है फूक फूक के चलना चाहिए। इन मैटर में जो लोग पड़े हैं, सभी को नहीं बोल रहा हूँ, ये वीडियो सबके लिए नहीं है, जिनका इस प्रकार का कुछ आ रहा है बदबू, या ऐसे कोई रिलेशन है, या इस प्रकार का कोई डिजीज़ है, या इस प्रकार का कोई कहीं पर भाषण देते हो, बहुत अच्छा कथावाचक टाइप हो, या आप कोई ऑफिस में कहीं पर खड़े होके आपके वर्कर को समझाते हो, तो इस समय इन सारे मैटर के ऊपर ध्यान देना, क्योंकि बोलोगे एक, लोग समझेंगे एक, और घटेगा और एक। तो नेचुरली ये एक बड़ा समस्याप्रद समस्या रहता है इस समय में। तो इन फैक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और ये गुरुचांडाल में दूसरा एक प्रॉब्लम बनता है लिवर डिजॉर्डर। तो जिसका भी लिवर का प्रॉब्लम है, या किसी का, अच्छा एक और चीज़ है, वही गलत दादा एखाने आसो, उनके लिए लिवर का प्रॉब्लम, चेस्ट कंजक्शन और यूरिनरी इन्फेक्शन। तो सबसे ज़्यादा मीन लग्न राशि, मकर लग्न राशि, और इधर दूसरा होगा कुंभ लग्न राशि। यूरिनरी इन्फेक्शन का संभावना उस समय बढ़ सकता है। तो उस समय डब्बा लेके सुसु करना, कहीं भी अगर सामूहिक लेवल पे सुसु करने के लिए पड़ रहा है, अरे बहुत भयंकर लोगों को कष्ट मिलता है यार। जब ऐसा जीवाणु भूताणु कुताणु किसी शौचालय से आपकी बॉडी में इन कर जाए, तो समझ लेना कि भगवान बचाए। एक तो एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष पूजा पाठ कर्म कांड एखाने। सो हम लोग का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो जो लोग पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं ज्योतिष पूजा पाठ कर्म कांड, दे में वेलकम। 1 साल 5 साल का ट्रेनिंग कोर्स है, और छोटा वाला भी है। तो अच्छा एक और हाँ बता दे रहा हूँ, गुरु चांडाल के टाइम में वो पहले से बताया हूँ, अभी फिर से बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा रिपीट। उस समय गुरु शुद्धि होने से शुभ कार्य नहीं होता है, और उस समय जितना शादी ब्याह होता है वो सब टूट टाट जाता है, या बहुत सारा कॉम्प्लिकेसी उसमें आ जाता है, रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेसी आ जाता है। तो ऐसे में पर्टिकुलरली 7.5 वाला जितने सारे लोग हैं जिनका कुंडली में ऐसा दुर्योग है, सप्तमाधिपति अष्टम वेरी डेंजर, सप्तमाधिपति षष्ठ और डेंजर, सप्तमाधिपति द्वादश बहुत डेंजर इस टाइम पीरियड में। क्योंकि ये जो विवाह बंधन को बॉन्डेज बना के रखने वाला कौन प्लानट है, गुरु बृहस्पति। तो जिसकी कुंडली में नीच या प्रॉब्लम रहता है, तो ऐसे शादी घर इसी टाइम में टूटते हैं। तो दाम्पत्य जीवन में, पार्टनरशिप में जब भी आप लोग बातचीत करते हो, तो सोच समझ के करना। और सोचना समझना कहाँ होता है, गुरु चांडाल जब लग जाता है तो होता नहीं है। एक तरफ कामना वासना में वृद्धि, विवेक खत्म हो जाता है, तो फिर पति किसी और के साथ, पत्नी किसी और के साथ। और इनके अंदर जो बड़े लोगों को सम्मान करना चाहिए, माता पिता को। एक कोई फ़ोन किया था, मेरा बेटी ऐसा बात बोलती है कि मेरा कलेजा फटता है, मेरा बेटा इस समय मेरे को खाना नहीं देता है, ओल्ड एज होम में भेजता है। तो इस प्रकार का केसेस इस टाइम जोन में और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और मज़ेदार बात यह है कि ये जब मनुष्य ज़िंदगी में इस प्रकार के कष्ट पीड़ा प्रॉब्लम बढ़ते हैं, तो क्या होता है आप देख लो। ये गाड़ी ठिलाई चल रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन मिक्सचर होगा तब तो गाड़ी स्टार्ट होगा, तो ठेलना पड़ेगा गाड़ी। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं भी, हाँ वही करना, कहीं भी किसी भी जगह में धोखा हो सकता है, और रिलेशनशिप में तो बहुत ज़्यादा धोखा हो सकता है।
तो फूक फूक के समस्या रखना, और उस समय हम एस्ट्रोलॉजियों का केस मार्केट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, हमारे पास केस ज़्यादा आएंगे। तो ये सब वीडियो बनाने के पीछे रहस्य ये है कि वर्तमान से सावधान रहो और समझ जाओ, इसीलिए बना रहे हैं। इसमें कोई ये लक्ष्य नहीं है कि आपको डराना, समझ जाओ। दूसरा क्या है, उस टाइम जोन पे बड़े सारे ऐसे रोग जो दबे पड़े थे, जो लोग बोले थे हम तो ठीक ठाक हो गया गुरुजी, उस समय रिवर्स बैक करता है। वो जो बीमारी अगर आपके बॉडी में है, अगर उसका आप सोचें कि उल्लूपैथी का दवाई में हम उसको दवा दुबू देंगे, दवा दुबू दिए थे, दवाई खा लिए थे, दवा तो दवा है, रोग को दबाता है। ठीक होने के लिए क्या चाहिए? ठीक होने के लिए आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, योग, साधना सिद्धि, और सबसे ज़्यादा चाहिए क्या कि आप अपने बॉडी सिस्टम को टोन करो, बॉडी मसल्स, इंटरनल मसल्स, एक्सटर्नल मसल्स को टोन करो। कैसे टोन होगा? जब तक आप योग नहीं करते हो, जब तक आप अपने खाली योग नहीं, एस्ट्रो योगा एंड कुंडलिनी योगा, जिसका कि हम लोग यहाँ कोर्स कराते हैं, साधना करवाते हैं, ठीक है। बरसाती खोल रहा हूँ ना, इसीलिए मोबाइल को नीचे रख कर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो क्या करें, काम के साथ ये भी करना पड़ता है। और जब मन में द्रुतता के साथ विचार आते हैं तो बिना वीडियो बनाए आप रह नहीं सकते हो, क्योंकि आपका भी कल्याण करना है। अच्छा, तो बाप, ये गुरु चांडाल का प्री इफेक्ट, पोस्ट इफेक्ट लोगों के ज़िंदगी में अभी आते हुए दिखाई देगा। जैसे जैसे वो लोग गुरु और केतु एक साथ क्लोज कंजक्शन में आएंगे तो ये सब का इंटेंसिटी बढ़ेगा। कुछ लोगों को कुछ भी पता नहीं चलेगा, उनको लगेगा कि कुछ हुआ नहीं है। वो लोग को लगेगा, जो लोग एक मिनट, तो जो लोग थोथले हैं, यानी दे आर नॉट कॉन्शियस, एस्ट्रो कॉन्शियस नहीं है, उनके पास वो चेतना नहीं है, वो कमा खा के कीड़े वाले हैं, एटीएम वाले हैं, माया जगत में चरने वाले लोग हैं, उनको तो कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो लोग थोड़ा बहुत भी चेतनाग्रस्त हैं, उस समय मैं जो कह रहा हूँ उस एनर्जी को अनुभव करते रहेंगे। क्योंकि इस प्रकार के कई गुरु चांडाल को मैं फेस किया हूँ, आकाश में ऊर्जाओं को देखता हूँ। उस समय अगर जो लोग और ज़्यादा कॉन्शियस वाले होंगे, थोड़ा ध्यान करने से उनको पता चल जाएगा कि उनके अंदर में हो क्या रहा है, और गुरु चांडाल को हल्का लेते हैं कितना खतरनाक होता है। और इसके लिए मैं आपको विगत 1 साल से बोलते बोलते आ रहा हूँ कि जिसका गुरु चांडाल है, शांति करवा लो, करवा लो, करवा लो। और जब हिट कर जाएगा, जैसे हमारा 56 इंच मोटा भाई लोग को लगा कि कॉकरोच हैं, क्या कर लेंगे, और जब कॉकरोच उठे तो अब बेटा हाथ पैर पकड़ना पड़ रहा है, माफ़ी मांगना पड़ रहा है, और क्या क्या सब करना पड़ रहा है। छोटा सा चीज़ था, छोटा सा बीमारी था, उसको हेय ज्ञान कर दिए, इग्नोर कर दिए, और रोग बढ़ गया। स्टार्टिंग में अगर उस चीज़ को मेंटेन कर लिए होते तो आज ये समस्या नहीं होता। कारण राजनीतिक तो बहुत, अभी इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देने लगूँ तो बहुत बात हो जाएगा, वो बात छोड़ दो। लेकिन इफेक्ट तो इफेक्ट है, आपके ऊपर काला दाग लगा तो लगा। तो गुरु चांडाल वालों का लाइफ में ऐसा होता है। आप देखना, बहुत सारी लड़कियों को देखा हूँ, माताओं को देखा हूँ, जिनके गुरु चांडाल रहता है, उनका शादी टूट जाता है। और आकाश में जब गुरु चांडाल लगता है तो ऐसा ही हिट होने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप लोगों को मेरा लक्ष्य आगाह करना, डराने का नहीं है, और डरने का कोई आवश्यकता नहीं है। संभव है तो उसका शांति करा लो, छोटा मोटा टोटका रेमेडी करना है करवा लो, और योग आसन इत्यादि करते रहना, कुंडलिनी योग, तंत्र योग करते रहना। इस समय के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छा से प्राणायाम इत्यादि करते रहना। प्राणायाम इज़ द बेस्ट थिंग। और दूसरा, गुरु चांडाल से बचने के लिए केला का गच, ब्रह्मजष्टि का गच अतिचारी है तो, और हल्दी का गच लगाते रहना, घर में रख के पूजा करना। और कोई भी किसान को आपके पास सक्षमता है तो उसको पैसा वैसा दे के या उसके पास बीज भेज के आपके नाम पे लगा देना। क्योंकि पकड़ लो, जैसे मैं बीज मांगता हूँ आप लोगों को, पैसा नहीं मांगता हूँ, लगाया तो कोई ना कोई तो खाएगा, कोई ना कोई, किसी ना किसी को तो दान होगा, कि किसी ना किसी को तो मिलेगा। तो उसमें आप तब जब तक जिंदा हो और अगला जन्म तक भी इसका पुण्य फल रहता है, पेड़ लगाने से, वृक्ष लगाने से। तो और अगर जिसका बहुत ज़्यादा गुरुता के साथ गुरु चांडाल है, जिसका ज़िंदगी तिलमिला गया है, ऐसे लोगों को बोलता हूँ, अगर आपके पास पैसा है 5-10 लाख रुपया, तो कहीं भी जगह ले लो, नहीं है तो मेरे पास आ जाना। 1 एकड़ ज़मीन, आधा एकड़ ज़मीन, कम पैसा है तो छोटा सा प्रोजेक्ट कर लो, 10 डिसमिल में भी कर लो, मैं आपको जगह मुहैया कर दूंगा। आप नहीं कर पाओगे तो आपके लिए करा दूंगा छोटा सा जगह। उसमें केला, ब्रह्मजष्टि और हल्दी एक साथ मिला के लगा देना, आपके नाम पे संकल्प कर देना, और
प्रकृति माता को, माँ वनदुर्गा को समर्पण कर देना कि माई मेरे इसमें कोई स्वार्थ नहीं है और ये समर्पण करता हूँ तेरे चरण में, तो उसमें भी बहुत अच्छा फल मिलता है। और योगासन प्राणायाम इज़ द बेस्ट थिंग फॉर दिस। आने वाला समय के लिए धन्यवाद, नमस्कार।